हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये बर्नौलीज थ्योरम जो होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है। ये बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि जैसे किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो एक पाइप है, बहुत लंबा पाइप है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आगे जा रहा है ऐसे, तो अगर फ्लो के दौरान एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, जैसे मान लो जब पाइप फ्लो करता है यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो फ्लो के दौरान अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो किसी भी 2 पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 6th चैप्टर में पढ़ते थे या आप अपनी छोटी क्लास में पढ़ते थे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो यहाँ पर और यहाँ पर किसी भी हाइट पे एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट इसमें कुछ अजम्पशंस हैं बच्चों। अजम्पशन ये है कि जो फ्लो होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और इरोटेशन होना चाहिए। मतलब ये हम मान के चलते हैं कि अगर फ्लूइड फ्लो में किसी भी टाइप की लॉसेस नहीं है तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। अब आप कहोगे सर ये टोटल एनर्जी इसमें क्या होगी? देखो अच्छा, जब कोई एक बॉडी ऊपर से नीचे ड्रॉप होती थी तो कौन कौन से टाइप की एनर्जी पड़ती थी बताओ? अगर एक बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही है तो कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती थी बताओ? तो शाबाश बच्चे, जब अगर एक बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप होती है तो वहां 2 एनर्जीज होती थी, पोटेंशियल और काइनेटिक। बट फ्लूइड में 2 एनर्जी नहीं, फ्लूइड में 3 एनर्जी होती है, पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और हमारे पास हमने, जैसे पाइप तो बहुत लंबा होगा बट हमने एक सेक्शन लिया बच्चे, पाइप तो जैसे मान लो यहाँ से लेके वहाँ तक कितना भी जा रहा है, बहुत लंबा पाइप हो सकता है, बट हम 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट मान लो ए हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। हम ए और बी की बात कर रहे हैं। अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो ए पे जितनी टोटल एनर्जी होगी बी पे भी उतनी ही टोटल एनर्जी होगी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। बट इसको हमें प्रूफ करना पड़ता है बच्चे कि कैसे होगी किस प्रकार होगी। देखो बच्चे, मान लो ये है, अब फ्लूइड यहाँ से यहाँ जा रहा है, मान लो लेटेस्ट टेक फ्लूइड यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये हमारा पाइप है, ये ठीक है। अच्छा मान लो बच्चे, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो 3 टाइप की एनर्जीज की बात करनी है हमें। कौन कौन सी? प्रेशर बोलो, और पोटेंशियल, और बोलो, और काइनेटिक। हमें 3 एनर्जीज की डिस्कशन करना है। अच्छा ये बताना, जैसे मान लो फ्लूइड नीचे से ऊपर जा रहा है यहाँ पर, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा ये बता सकते हो बी पॉइंट है, जो हम बी पॉइंट ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर हर टाइप की एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी? जैसे मान लो ए बी नहीं, चलो 1 और 2 ले लेते हैं, चलो इसे 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। कौन सी एनर्जी कहाँ कौन सी ज़्यादा होगी, कहाँ कौन सी ज़्यादा होगी और कहाँ कौन सी कम होगी? चलो अच्छा हम कुछ मानते हैं। देखो जैसे पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ये सेकंड यहाँ ले लेते हैं यहाँ, तो फर्स्ट पॉइंट की हाइट कम है ना 2 से, कम है या नहीं है? बोलो, फर्स्ट पॉइंट कम हाइट पे है या नहीं है? बोलो बच्चे बोलो। ये पॉइंट कम हाइट पे, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की या सेकंड की? ठीक है, सेकंड की पोटेंशियल ज़्यादा है, ज़्यादा हाइट पे, ये कम हाइट पे। अच्छा मान लेते हैं A2 छोटा एरिया है, ये छोटा है, ये बड़ा एरिया है। A2 छोटा है, A1 बड़ा है। अच्छा बच्चे ये बताना कि अगर ये एरिया छोटा है और ये एरिया बड़ा है तो इससे क्या वेलोसिटीज़ पे फ़र्क आएगा? क्या V1 और V2 की वेलोसिटी में कुछ फ़र्क, एरिया के हिसाब से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा जल्दी बताओ। तो कुछ क्या पड़ेगा बच्चे बताओ, क्या क्या होगा फिर? V1 और V2 के बीच में क्या रिलेशन होगी? शाबाश बच्चे शाबाश। जिसका एरिया ज़्यादा होगा, जैसे इसका एरिया ज़्यादा है तो यहाँ स्पीड कम होगी। भाई इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है ना, हमने बताया A1 बड़ा है, तो ये बड़ा है। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि फिगर ना थोड़ी ढंग से समझ में आए, क्योंकि बच्चों को ना फील नहीं आता है। इसको छोटा कर देते हैं बच्चे। तो आप देखो इसका एरिया छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है जिसका एरिया छोटा होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, V2 V1। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो देखो बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 12 mv²। बट एक्चुअली क्या है कि मतलब मेनली काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, कहने का मतलब ये है। तो वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ या यहाँ? बोलो, 1 पे ज़्यादा होगी 2?
कहाँ पे ज़्यादा होगी, 1 पे या 2 पे? कैसी बात कर रहे हो बच्चे? यहाँ एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, उस बेस यहाँ पे हम बोलते हैं 2 पे ज़्यादा होगी। तो देखो बच्चे 2 पॉइंट पे, देखो बच्चे ये दिख रहा है ना आपको, ये 1 है और ये 2 है, दिख रहा है अच्छे से? 1 और 2 पॉइंट है। एक काम करते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखो बच्चे हमने 1 और 2 पॉइंट ले लिया। 2 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है, 2 पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। तो यार एक्चुअली ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों पॉइंट 2 पॉइंट पे सब कुछ ज़्यादा हो? देखो जैसे मान लो हम जब 9th क्लास में पढ़ते थे, एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, जब ऊपर थी तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा होती थी और कौन सी कम होती थी बताओ? और जब बॉडी नीचे आ जाती थी तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा हो जाती थी, कौन सी? जैसे मान लो एक बॉल ड्रॉप हो रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, ऐसे नीचे गिर रही है यूँ, तो मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो 1 और 2 में कौन सी, किस पे कौन सी एनर्जी ज़्यादा और किस पे कौन सी एनर्जी कम होगी? मान लो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी, दोनों पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल है। बताओ कौन से पॉइंट पे कौन सी ज़्यादा होगी और कौन सी कम होगी? बोलो बोलो भाई बोलो। 1 और 2 के बारे में क्या डिस्क्राइब करोगे? शाबाश बच्चे, वेरी गुड। आप कहोगे सर 1 पॉइंट जो है सर ये ज़्यादा हाइट पे है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1 जो होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। अब भाई अब क्योंकि इस पॉइंट पे आप कैसे बोलोगे? इस पॉइंट पे आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी एट 2 इज ग्रेटर इन कंपेरिजन टू काइनेटिक एनर्जी एट 1। आपने ये किस बिहाफ पे बोला? इस बिहाफ पे बोला कि पॉइंट 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई होगी बच्चों? बढ़ गई होगी। मतलब पॉइंट 2 पे हाइट कम होगी, एक एनर्जी जब कम हो जाती है तो दूसरी एनर्जी क्या हो जाती है? बोलो। एक एनर्जी जब कम हो जाती है तो दूसरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चे? यहाँ पर 2 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, काइनेटिक भी बढ़ गई, तो कोई एनर्जी कम तो हुई होगी। 3 एनर्जीज होती हैं फ्लूइड में। कितनी एनर्जीज होती है? 3। कौन कौन सी? प्रेशर, पोटेंशियल और काइनेटिक। देखो बच्चे हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv स्क्वायर नहीं लिखते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से उसको क्या लिखते हैं? जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी को हम पर यूनिट वॉल्यूम लिखें तो क्या हो जाता है? वो हाफ रो वी स्क्वायर। ऐसे अगर पर यूनिट वॉल्यूम ले, पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम ले तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है? रो जी एच। ऐसे ही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाए? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है? अभी हमने पढ़ा था प्रेशर एनर्जी क्या होती है? पीवी। पर यूनिट वॉल्यूम से पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो क्या आ जाती है? पी हो जाती है। तो चक्कर क्या बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर काइनेटिक 2 पॉइंट पे बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, 2 एनर्जी बढ़ रही है, बट कोई ना कोई एनर्जी का तो बलिदान हो रहा होगा ना बच्चे। कुछ कम होगा तो कभी तो कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे चलो एनर्जी कंजर्वेशन ना भी देखो तो आप देखो कुछ कम होता है तो कुछ बढ़ता है। कोई चीज़ किसी ना किसी एक्सपेंस पे बढ़ती है। मतलब आप मस्ती कर रहे हो तो आप अपने पढ़ाई का टाइम लगा रहे हो, मतलब आपका पढ़ाई का टाइम खो रहा है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मस्ती का टाइम खो रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों ही चीज़ करें, वो तो बात अलग है, एक बढ़ रहा है तो एक घटता है, बैलेंस करना अलग बात है। बट यहाँ पर अगर 2 एनर्जी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है, तो 2 पॉइंट पे कौन सी एनर्जी घट रही होगी? इसका मतलब अगर ये 2 एनर्जी बढ़ रही है तो कौन सी एनर्जी घट कौन सी रही होगी? फिर देखो बच्चे प्रेशर घट रहा होगा, प्रेशर घट रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई भले ही यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, काइनेटिक ज़्यादा है, बट 2 पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी कम होगी, 1 पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ प्रेशर एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यहाँ कम हो गया होगा, क्योंकि एक एनर्जी घटेगी तो वो वही तो दूसरे को मिलेगी। तो जितना प्रेशर एनर्जी यहाँ से यहाँ घटी उतनी काइनेटिक और पोटेंशियल बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर एनर्जी घटेगी, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान होगा। तो प्रेशर एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है? इधर इधर देखते हैं तो प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है? P1 माइनस P2, क्योंकि प्रेशर एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हो जाएगी। तो जितनी ये कम होगी उतनी वो दोनों बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी मतलब यहाँ डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो कितनी होगी बच्चे? बोलो इस पे कितनी होगी? इस पे होगी हाफ रो V2 स्क्वायर, और इस पे होगी हाफ रो
v1²। ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट पे। और इसी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस तो ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस तो ये हो गया। तो और बाकी होगी पोटेंशियल एनर्जी, रो जी H2 माइनस रो जी H1। तो ये घट रहा है और ये दोनों क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जितनी ये घटेगी उतने दोनों मिला के बढ़ेंगी, क्योंकि प्रेशर एनर्जी घटेगी और काइनेटिक और पोटेंशियल बढ़ेगा। एक कम होगा तो एक बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, 1 1 वाली चीज एक साथ कर लेते हैं और 2 2 वाली चीज एक साथ कर लेते हैं। बताना 1 1 वाली चीज एक साथ करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को इधर लाना पड़ेगा और इसको भी मैं इधर ले आऊंगा। क्या हो जाएगा बच्चे जब मैं इसको इधर ले आऊंगा, तो जैसे ये हो गया P1, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, बोलो कैसे लिखूंगा, बोलो। तो बच्चे इसको अगर इधर ले आएंगे हम तो ये P1 के साथ ही हो जाएगा हाफ, ये नेगेटिव था इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा रो v1², और ये भी नेगेटिव था इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रो जी H1। और P2 वाले को इधर भगा देंगे हम, तो ये माइनस था तो पॉजिटिव हो जाएगा P2, और इधर तो पॉजिटिव है हाफ रो v2² प्लस रो जी H2। तो ये क्या हुआ बच्चे, ये टोटल एनर्जी 1 पे हुई और ये टोटल एनर्जी 2 पे हुई। तो ये एक तरीके से क्या कह रहा है, जितनी टोटल एनर्जी 1 पे है उतनी टोटल एनर्जी 2 पे है। अगर एनर्जी लॉसेस नहीं है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम यही मान के चल रहे हैं कि एनर्जी लॉसेस नहीं है। एनर्जी लॉसेस नहीं है तो जितना एक कम होगा उतना दूसरे बढ़ जाएंगे। अगर एनर्जी लॉसेस होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये कह रहा है कि 1 पॉइंट पे जितनी टोटल एनर्जी 2 पॉइंट पे इतनी होगी। इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है किसी भी पॉइंट पे आप फ्लूइड में अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो इन तीनों का एडिशन किसी भी पॉइंट पे लो तो कांस्टेंट होगा। बट ये तभी वैलिड है जब एनर्जी क्या हो, कंजर्व्ड हो, मतलब जब फ्लूइड फ्लो के दौरान फ्रिक्शन विक्शन या लॉसेस ना हो। अगर फ्लूइड फ्लो के दौरान लॉसेस होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, और इसमें ये दिया हुआ है कि एक इंसान है पाइप लेके खड़ा हुआ है, उस पाइप किसी मोटर वोटर पंप से कनेक्ट है, फ्लूइड यहाँ से वहाँ फ्लो कर रहा है। तो एक पॉइंट दे रखा है, इस पे वाटर की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, और बी पॉइंट पे वाटर की स्पीड हमें नहीं दी हुई है। ए पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें ए दे रखा है, बी पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया में a/2 दे रखा है। ए पॉइंट जमीन से 1 मीटर की हाइट पे है, बी पॉइंट जमीन से 2 मीटर की हाइट पर है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सेकंड पॉइंट पे फ्लूइड की वाटर की वेलोसिटी क्या होगी, आउटफ्लो वाली। दूसरी चीज़ हमसे ये पूछी हुई है कि प्रेशर डिफरेंस और 1 और 2 में क्या होगा। तो देखो अच्छा हम इक्वेशन लगा देते हैं 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो 1 पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P1, और ये हमारी इक्वेशन होती है बच्चे जैसे कि हम लगाएंगे। बट इस इक्वेशन को हम अप्लाई तो करेंगे बट इससे पहले हमको एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जो कि है वेलोसिटी एट पॉइंट 2। वेलोसिटी एट पॉइंट 2 के लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, एरिया इंटू वेलोसिटी एट 1 पॉइंट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पॉइंट फॉर सेम पाइप। जैसे मान लो इसका एरिया A है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 1, इसका एरिया A/2 है, वेलोसिटी नहीं पता कट जाएगा, वेलोसिटी कितने आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ फ्लूइड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब प्रेशर हो गया P1, रो डेंसिटी क्या है 10 की पावर 3, वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, डेंसिटी 3 10 की पावर 3, जी क्या है 10 ले लेते हैं। हाइट कितनी है फर्स्ट पॉइंट की 1 मीटर, 1 हो गया। P2 पॉइंट रो डेंसिटी है 10 की पावर 3, वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, 2 वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। रो डेंसिटी कितनी है 10 की पावर 3 वाटर की डेंसिटी, जी 10 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी ये 2। तो अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमने बर्नौलीज इक्वेशन दोनों साइड लगा दिया है। तो अब क्या होगा बच्चे, इधर देखो P1 प्लस ये कितना हो जाएगा 500 प्लस, ठीक है ना, V1² हाफ रो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10,000 P2 क्या हो जाएगा 2000 प्लस 20,000, ये आ जाएगा बच्चे। अभी क्या हो जाएगा P1 प्लस 10,500 इक्वल टू P2 22,000,
इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बच्चों। हम इसको अच्छे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, P1 माइनस P2, बोलो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो। पास्कल प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों, बोलो। ओके, आज हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के अंडर में बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। इसे हम लोग टॉरिसलीज लॉ भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं टॉरिसलीज लॉ। टॉरिसलीज लॉ के अंडर में हम लोग ये पढ़ रहे हैं बच्चे। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होता है बच्चे, सबसे पहली बात तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ये होता है कि जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें फ्लूइड फिल्ड है। अगर हमने यहाँ पे ऑरिफिस मतलब कि एक होल क्रिएट कर दिया और इस होल से फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा फ्लूइड की वेलोसिटी, जो आउटलेट वेलोसिटी होगी यहाँ से, उस वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पढ़ते हैं। इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। साइंटिफिक लैंग्वेज में बच्चे इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालना है तो इसके लिए भी हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। देखो बच्चे, इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आएगा ये हमें निकालना है। तो हम दो पॉइंट ले देते हैं बच्चे, ए और पॉइंट बी। एक पॉइंट यहाँ जो बिल्कुल बाहर की तरफ है, यहाँ से बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा बाहर है। अब इन दोनों पॉइंट पे हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहेगी, जितनी टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे उतनी टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे है। कौन कौन सी एनर्जी होती है, प्रेशर, काइनेटिक, और बताओ बच्चे, और पोटेंशियल। कितनी हाइट है इसकी, ए पॉइंट की हाइट कितनी बताना, h। ऐसे ही जितनी एनर्जी ए पे होगी उतनी एनर्जी बी पे होगी। बी पे क्या होगा, प्रेशर पी बी हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं प्रेशर पी ए है, यहाँ प्रेशर पी बी है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ रो वी बी स्क्वायर। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, इतनी, h प्लस टोटल हाइट हो जाएगी स्मॉल h। तो ये बच्चे हमारी टोटल हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बाकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। एक बच्चे थोड़ा वो कर लो, म्यूट कर लो। ठीक है, तो अब क्या है बच्चे, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा। ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, बी पे कितना प्रेशर होगा, प्रेशर की क्या वैल्यूज होंगी। शाबाश बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर है, तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक होगा। इसे PATM लिख देता हूँ। शाबाश बच्चे। बाकी आगे हम पुट करते हैं हाफ रो VA स्क्वायर रो GH। बी पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, कोई बच्चा बताएगा। ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे प्रेशर की बात करें तो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को नॉर्मली लगता है कि ए पॉइंट यहाँ अंदर है। ध्यान रखना बच्चे, ए पॉइंट मैंने अंदर नहीं लिया है, ए पॉइंट क्या लिया है मैंने, इस टैंक से थोड़ा बाहर लिया है। अब क्या होता है कि आमतौर पे जो बच्चे के कॉन्सेप्ट होते हैं, देखो बच्चे अब ध्यान से सुनना एक चीज। मान लो कोई पॉइंट सी है यहाँ, अगर मैं सी पॉइंट पे प्रेशर पूछता, म्यूट कर लो बच्चे, सी पॉइंट पे अगर प्रेशर पूछता तो सी पॉइंट पे प्रेशर हो जाता PATM प्लस रो GH। क्यों, क्योंकि सी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है इसकी वजह से भी होता है और इस कॉलम की वजह से भी होता है, तो टोटल प्रेशर इतना हो जाता है। बट सी पॉइंट अंदर है, हमारा जो ए पॉइंट है वो अंदर नहीं, वो बाहर है। बाहर मतलब कि हमने ये पॉइंट लिया है जस्ट टैंक से बाहर। जब वो पॉइंट टैंक से बाहर है तो वहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर जो रो GH वाला है वो नहीं लगेगा, क्योंकि अब फ्लूइड बाहर आ गया। बाहर आने के ऊपर उस पर जो प्रेशर लगेगा, उस पर भी जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, क्योंकि वो अंदर नहीं है। तो ए, चाहे आप ए पॉइंट की बात करो, ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो PATM है, चाहे आप बी पॉइंट की बात करो, बी पॉइंट पे भी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, PATM ही होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चाहे जैसे हम लोग एक इक्वेशन लगा रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए, तो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए। ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो भी PATM होगा और बी पॉइंट पे भी PATM होगा। बी पॉइंट पे PATM हो गई तो आपको साफ दिख रहा है क्योंकि ऊपर है, बट ए पॉइंट पानी के अंदर नहीं है, ये बाहर है, टैंक से बाहर लिया गया है, टैंक से बाहर है पॉइंट। टैंक के अंदर होता
ध्यान से सुनो बच्चे, टैंक के अंदर होता तो वाटर का कॉलम का प्रेशर भी लेते, वाटर के कॉलम का प्रेशर ρgh भी लेते, बट ए पॉइंट टैंक से क्या है बोलो, बाहर, टैंक से बाहर है तो वो उस पॉइंट पे प्रेशर बाहर है, मतलब जस्ट थोड़ा सा बाहर है, तो प्रेशर किसका लगेगा, सिर्फ एटमॉस्फेयर का लगेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो PATM है और बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो भी PATM है, क्योंकि बी पॉइंट तो ऊपर है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर लग रहा है, और ए पॉइंट बाहर है। एक्चुअली जब मैं खुद भी पढ़ता था तो मुझे जब टीचर बताते थे कि ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर है, तो मेरे भी दिमाग में रहता था ऐसे कैसे सर, आप तो ये पढ़ाते हो कि यहाँ प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेयर प्लस ρgh होगा, तो मुझे लगता था कॉलम का प्रेशर नहीं ले रहे, बट एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट अंदर नहीं होता है, ये पॉइंट थोड़ा सा आउटसाइड मानो आप, तो आउटसाइड मानोगे तो कॉलम का प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। यही पॉइंट इनसाइड होता तो यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता और यहाँ से यहाँ तक वाटर कॉलम का प्रेशर लेना पड़ता, जो कि हमने फ्लूइड के स्टार्टिंग में पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ में। तो यहाँ पे बच्चे इसे आगे हम पुट करते हैं, मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया, ध्यान से देखना, कल को आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ρg कैपिटल H प्लस ρg स्मॉल h। क्या कुछ कटेगा बच्चे, बता सकते हैं इस इक्वेशन से, कुछ कट सकता है, कुछ कटने के चांसेस, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ρg कैपिटल H और ρg कैपिटल H ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ रो VA स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं बचा, हाफ रो VB स्क्वायर प्लस ρg स्मॉल h। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं फिर बच्चे, थोड़ा सा एक बार दोबारा देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये वैल्यू है, ये VA क्या है और ये VB क्या है। देखो बच्चे, VA मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट A, क्या हुआ VA का मतलब, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट पॉइंट A। पॉइंट A पे जो फ्लूइड पार्टिकल है जहाँ से निकल रहा है, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की उसे कहेंगे VA। और VB क्या होगा, बोलो VB क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट B। पॉइंट B पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो VB होगा। अच्छा देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की उसी को हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो बाहर है, मतलब बाहर आते हुए, एफ्लेक्स मतलब बाहर जाते हुए फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है उसे हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स कहते हैं। तो ए पॉइंट बाहर जाते हुए, तो यही जो ए पॉइंट है, यही जो वेलोसिटी है, यही है वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स। यही क्या है बच्चे बोलो, यही क्या है वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स, क्योंकि जब फ्लूइड बाहर एफ्लेक्स, क्योंकि ये ए पॉइंट जो है ये बाहर जाते हुए है और यहीं से फ्लूइड बाहर जा रहा है, यहाँ जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी इसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स। बट अब हम बात करते हैं VB क्या है। देखो बच्चे, ये VB है, बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी VB है। अब आप कहोगे सर बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी तो कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, क्या बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी कुछ वेलोसिटी है, बता सकते कुछ है वेलोसिटी बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है तो किस प्रकार की, किस तरीके से वेलोसिटी है। और कोई बच्चा, कुछ थॉट किसी के दिमाग में आ रहा हो। देखो बच्चे, बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है और नहीं भी है। कैसे है और नहीं है, देखो बच्चे है कैसे, जैसे जैसे ये फ्लूइड खाली होता जाएगा, क्या ये लेवल नीचे धीरे धीरे नीचे नहीं जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा। जैसे जैसे यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा लेवल नीचे जाएगा, तो जिस स्पीड से लेवल नीचे जाएगा, जैसे मान लो लेवल नीचे जाता, बी पॉइंट अभी यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ था, कुछ देर बाद ये यहाँ ही दिखेगा, नीचे आ जाएगा, यही रहेगा, नीचे आ जाएगा। जब पानी खाली होगा तो पानी का जो अपर लेवल है वो नीचे आता जाएगा। बट एक्चुअली क्या होता है, ये काफ़ी स्लो होता है, मतलब ये अगर यहाँ से देखा जाए फ्लूइड फास्ट निकल रहा होता है और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है, तो इसको कई बार आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चे, क्या कर सकते हो बच्चे, बोलो, नेग्लेक्ट। इतना कम होगा जिसको आप नेग्लेक्ट ही कर सकते हो कि भाई इतना कम है, क्योंकि आमतौर पे अगर देखा जाए बच्चे, ये ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये है ऑरिफिस, क्या है बच्चों, ये ऑरिफिस, ये ऑरिफिस का एरिया है। ऑरिफिस, किसी ऑरिफिस से कितनी तेजी से पानी निकलेगा ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब कितना ज़्यादा पानी निकलेगा एक बार में। एक अगर ऑरिफिस का एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे ये बहुत हमने गड्ढा बहुत बड़ा कर दिया तो पानी जल्दी फ्लो हो जाएगा। अगर ये एरिया छोटा है, काफ़ी छोटा है, समझ रहे बच्चे, ये ऑरिफिस का एरिया समझ रहे बच्चों, बोलो, अगर ऑरिफिस का एरिया छोटा है
तो ये टैंक स्लो खाली होगा या जल्दी खाली होगा? अगर ऑरिफिस छोटे एरिया का है क्या तो ये बोलो, ऑरिफिस नहीं बच्चे, वेलोसिटी तो ज़्यादा होगी बच्चे, बट एक्चुअली क्या होगा, स्लो खाली होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी मतलब होती है, बट यहाँ एक्चुअली क्या है कि उतना फ्लो रेट मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। आप भूल गए होगे बच्चे कि Q इक्वल टू AV, हमने 5th चैप्टर में पढ़ाया था। तो एरिया कम होने से, अगर मान लो हमारा हम वाटर कूलर यूज़ करते हैं या अपनी बोतल भरते हैं, तो टैप को खोलते हो, अगर टैप कम खोला है तो पानी स्लो भरता है, टैप ज़्यादा खोलते हो तो क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, टैप को ज़्यादा खोलते हो कि टैप, अगर हम लोग वाटर बोतल भरते हैं, पानी की बोतल भरते हैं, टैप खोलते हैं, नल का खोलते हैं, तो नल का जब कम खोलोगे तो एरिया कम होगा तो कम वाटर आएगा, ज़्यादा एरिया खोलोगे तो क्या आएगा, वाटर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ एक्चुअली स्पीड की बात अलग है बच्चों, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बच्चे स्पीड के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट की, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। देखो बच्चे दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। स्पीड ऑफ फ्लक्स अलग चीज़ है, वॉल्यूम फ्लो रेट अलग है। तो अगर ये एरिया छोटा होगा तो स्लो खाली होगा। आपने मान लो एक पिन मार दी छोटी सी बस पिन जैसा एरिया है, तो ये खाली जल्दी हो जाएगा, ये बहुत घंटे लगा देगा खाली होने में। तो अगर ये एरिया छोटा होगा तो ये स्लो खाली होगा, तो ये बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा। तो VB को हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ रो VA स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, रो GH के बराबर आ जाएगा। रो से रो काट दोगे, 2 को ऊपर ले आओगे, क्या आ जाएगा बच्चे बोलो, VA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2GH हो जाएगा। और VA क्या हो जाएगा, रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, VA क्या हो जाएगा, √2GH। इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या है बच्चे, बताओ क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। देखो बच्चे, टू तो टू हो गया, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और H क्या हुआ बताना, H क्या हुआ, H ऑरिफिस से कितनी ऊपर हाइट तक फ्लूइड फिल्ड है। अब यहाँ पर भी कई बच्चे H में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चे, H यहाँ पे 2 हाइट है, एक ऑरिफिस से नीचे वाली हाइट, नीचे, और एक ऑरिफिस से ऊपर वाली हाइट। तो यहाँ जो हमने H लिया है, स्मॉल h है ये, तो ऑरिफिस से कितने ऊपर हाइट है। तो ये बच्चे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। अब हम आगे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिख लो इसको। तो बच्चे अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है रेंज। रेंज क्या होता है, जैसे ये फ्लूइड यहाँ से बाहर आ रहा है, कितनी दूरी पे गिरेगा यहाँ से, इसे कहते हैं रेंज, इसे कहते हैं बच्चों रेंज। ये कुछ हद तक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या था, देखो बच्चे, जब हम अपने 4th चैप्टर में थे तो हमने 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल। किसी बिल्डिंग से हम किसी चीज़ को फेंकते हैं ऐसे, तो वो चीज़ ऐसे यूँ नीचे आती है, ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते थे। जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसलिए होता है कि हम बॉडी को पहले हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। इसमें रेंज का फॉर्मूला होता है, बोलो बच्चे, किसी को याद है, ये फॉर्मूला होता है रेंज का। अब इसमें क्या क्या चीज़ थी, ये फॉर्मूला कहाँ से पढ़ा था, ये अभी नहीं पढ़ रहे बच्चे, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्या क्या चीज़ें क्या क्या है, ये था वेलोसिटी जिसे हम फेंक रहे हैं बॉडी को, ये था हाइट, हाइट किसकी, जिस हाइट से हम फेंक रहे हैं बॉडी को, ये फॉर्मूला था। अब हम यही फॉर्मूला अगर यहाँ लगाएं, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है, तो हमें भी निकालनी है रेंज में कितनी दूरी पे जाके फ्लूइड गिरेगा, हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से आ रही है बच्चे, फ्लूइड कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी जो है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स 2GH, और ये तो है ही है 2H/G। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, यहाँ H हाइट स्मॉल h अलग चीज है और कैपिटल H अलग चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। क्या है स्मॉल h और क्या है कैपिटल H। स्मॉल h मतलब इससे कितनी ऊपर हाइट तक है, और कैपिटल H नीचे कितने हाइट तक है। तो G से G कट जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, √4HH, 2 × 2 4, इसको बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा रेंज। कोई डाउट बच्चों बोलो, ये आ जाएगा रेंज, ठीक है बच्चों।
रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स में रेंज की बात करें, तो रेंज का मतलब ये होता है कितनी दूरी पे जैसे फ्लूइड जाके गिरेगा। तो रेंज जो होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, ऑरिफिस से कितनी हाइट, ऊपर की हाइट और ऑरिफिस से नीचे की हाइट। तो अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि ये हमारा एक टैंक है जो 12 मीटर हाइट का है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, 2 मीटर नीचे बेस है इसका। कहाँ ऑरिफिस क्रिएट करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे पानी गिरे, रेंज मतलब मैक्सिमम हो, रेंज मतलब ज़्यादा दूरी पे फ्लूइड गिरे। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब मान लो एक बार चेक कर लेते हैं, मान लो ऊपर से 1 मीटर हो गया, नीचे से कितना हो जाएगा बच्चे, अगर यहाँ से 1 हो गया तो यहाँ ये कितना हो गया 12 + 2 14, नीचे से कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया। हिट एंड ट्रायल मतलब कि अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके चेक कर सकते हैं। अब ये हिट एंड ट्रायल ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चे एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा का है जो कि आप 12th में मैथ्स में पढ़ोगे, उसमें आपको हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा करके हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे रेंज की, जैसे R2, ऊपर की हाइट और नीचे की हाइट, एक कितनी है 1 और एक कितनी है 13, तो 13 × 1 13 हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे आप अलग अलग ऑप्शन यूज़ करोगे, ये 1 13 हो गया, अलग अलग पेयर। जैसे जैसे आप पेयर चूज़ करोगे तो एक आपको सबसे, जब आप देखोगे तो जब बिल्कुल बीच में आ जाओगे, मतलब ठीक यहाँ से आप बीच में, क्योंकि 12 + 2 7 मीटर टॉप से और 7 मीटर बॉटम से, तब आप वैल्यू पुट करोगे रेंज की। उस टाइम में जब हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, 7 × 7 49, मतलब उस टाइम में आपको मिलेगी। तो इसका मतलब हम आपको हिट एंड ट्रायल नहीं कराएंगे बच्चे, हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं कि मिड में अगर ऑरिफिस क्रिएट करो, किस पे, मिड पॉइंट पे, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे बोलो, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना, आपको डायरेक्ट बता रहे मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, जब मिड पॉइंट पे हो, ठीक मिड पॉइंट। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा मिड पॉइंट क्या है, ये टोटल 14 मीटर है, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो बॉटम से 7 मीटर ऊपर, ये टॉप से 7 मीटर नीचे, अगर आप वहाँ ऑरिफिस क्रिएट करते हो तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। बाकी इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला वगैरह है ये आप 12th क्लास में सीखोगे, मैक्सिमम और मिनिमम जब पढ़ोगे ढंग से तो आप सीखोगे। और तो हमने मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है, बट इतना अच्छा आप तभी सीखोगे। अब इसके अलावा बच्चे हमने एक केस तो डिस्कस कर लिया मैक्सिमम रेंज का, अब हम बात करते हैं सेम रेंज की, केस ऑफ सेम रेंज। अभी सेम रेंज का क्या चक्कर होता है बच्चे, देखो बच्चे मान लो हमारे पास एक टैंक है 10 मीटर की हाइट का है, 10 मीटर की हाइट का है, मैंने टॉप से 2 मीटर नीचे एक ऑरिफिस क्रिएट किया है, टॉप से 2 मीटर नीचे मतलब यहाँ पर फ्लूइड यू गिर रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ क्या कोई और भी पॉइंट ऐसा हो सकता है जहाँ पर ऑरिफिस क्रिएट किया जाए और हमको सेम रेंज मिले, मतलब कहीं और भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं ऑरिफिस छेद करूँ तो पानी वहीं आके गिरे, फ्लूइड वहीं आके गिरे जहाँ अभी गिर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया, फ्लूइड यहीं आके गिरे। अगर हो सकता है तो फिर वो पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शाबाश बच्ची, वेरी गुड। अगर यहाँ पे 2 मीटर नीचे से 2 मीटर करेंगे तो सेम रेंज मिलेगा। कैसे आपको बताते हैं बच्चे, देखो ये 10 मीटर का है, अगर पहला केस देखा जाए तो पहला केस में क्या हुआ, ऊपर से 2 लिया, एक हाइट क्या होगी, हम इस वाली हाइट को क्या कहते थे, कैपिटल एच कहते थे, स्मॉल एच कहते थे। पहले केस में क्या हो गया, कैपिटल एच कितना हो गया 2 मीटर, और नहीं सॉरी स्मॉल एच क्या हो गया, ऑरिफिस से ऊपर वाली हाइट को हम स्मॉल एच लेते थे ना आमतौर पे, और एक हाइट क्या हो गई, ऑरिफिस से ऊपर वाली हाइट हो गई 2 मीटर और ऑरिफिस से नीचे वाली हाइट हो गई 8 मीटर। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। दूसरे में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ऑरिफिस क्रिएट करते हो तो नीचे वाली हाइट 2 मीटर हो गई और ऊपर वाली कितनी हाइट होगी बताना, अगर यहाँ से 2 मीटर ऊपर करने तो ऊपर कितना होगा बोलो, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 10 है तो कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 मीटर हो जाएगा और वो 2 मीटर हो जाएगा। तो आप दोनों देखो मल्टीप्लाई कितना आएगा 16, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 16, क्योंकि ये हाइट का मल्टीप्लिकेशन है। तो सेम रेंज में ये सिनेरियो रहता है, जितना टॉप से नीचे उतना बॉटम से ऊपर, ऐसे केस में हमको सेम रेंज मिलती है। ठीक है बच्चों बोलो।